आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये कैसा समीकरण है? दो चर, एक और एक, दो चर है, रैखिक, ये एक है घात, इसका भी एक है अधिकतम घात, बराबर के बाद कुछ न कुछ है, मतलब यह समीकरण है। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, दो ठो समीकरण है, इसी को हम कहते हैं युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, यह जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, हमेशा आपको यही करना है। जब भी दो समीकरण मिले, एक को 1 दूसरे को 2 मान लेना है आपको। अब आपको यहाँ से ये देखना है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, कि प्रतिस्थापित कर दो किसको, या तो x के मान को या फिर y को मान को। इस दोनों समीकरण में से आपकी मर्जी है, आपको मन करे तो x का मान निकालिए या फिर y का मान, किसी में से भी निकाल सकते हैं और दूसरे में जा कर के रख दीजिए। लेकिन सबसे आसान क्या होता है कि जिसका गुणांक सबसे छोटा हो। अब दोनों समीकरण में देखिए, x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, तो सबसे छोटा तो दूसरे समीकरण में 1 और 1 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से x का मान निकालता हूँ, वो हमारे लिए आसान होता है। अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, पर मैं आपको आसान बता रहा हूँ। सबसे आसान होगा कि समीकरण 2 से या तो x या फिर y का मान निकालिए। मैं x का मान निकाल रहा हूँ, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या है, अगर मैं समीकरण 2 को लूँ, किसको, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को मैं जब लूँगा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x + y बराबर में क्या है, 5 है। ठीक, तो यहाँ से x बराबर 5 प्लस का y उधर भेज देंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और ये हमारा एक नया समीकरण बन गया x के रूप में, समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब आपको क्या करना है, इस x के मान को, 5 - y जो है ये डुप्लीकेट मान है, x का ओरिजिनल मान नहीं है, इसको उठा करके पहले में रख दीजिए। दूसरा में नहीं रखना है, क्योंकि दूसरा से आप निकाले हैं x का मान, जो बचा हुआ है उसमें जा कर के रख दीजिए समीकरण 1 में। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और x के जगह पर ये पूरा मान रखेंगे, 5 - y माइनस का 3y बराबर में 4, ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गुना करूँगा। सबसे पहले 2 को 5 से गुना करूँगा तो 10, प्लस माइनस 2 को y से गुना कीजिए, 2y माइनस में 3y बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर गौर से आप देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों y वाले टर्म हैं, तो आपस में या तो जुड़ेगा या घटेगा, लेकिन यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा। माइनस होता है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 y हो जाएगा। ठीक, बराबर में ये 4 तो रहेगा ही, ये प्लस का 10 इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का 10 हो जाएगा। हम क्या किए, अचर पद वाले को एक साथ और चर पद वाले को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर तो माइनस का 5y रहेगा, बराबर में 10 में से 4 गया तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम y बराबर में माइनस का 6 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब मैं यहाँ से y को काट दूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, y बराबर में 6/5 बचेगा। ये हमारा हो गया किसका मान, तो y का मान हो गया।
ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इस y के मान को उठा करके समीकरण 3 में y का मान रखने पर मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो y का मान निकला था 6/5, उसको समीकरण 3 में रख देंगे, जो कि हमारे पास है x बराबर 5 माइनस y है। इसमें जा कर के रख देंगे समीकरण 3 में। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, x बराबर 5 माइनस y की जगह पर रख देंगे 6/5। यहाँ पर x बराबर बट्टा पर का घटाव बनाएंगे तो 5 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस में 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। तो x बराबर 25 में से 6 को घटा देंगे तो 19/5। ये किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। और हमें x और y का ही मान निकालना था। ठीक। ये जो हम x का मान समीकरण नंबर 3 में रखे हैं, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं समीकरण 3 में ही क्यों रखा, वो आसान होता हमारे लिए सॉल्व करना। अगर मैं समीकरण 1 या 2 में भी रखते ना, हम समीकरण 1 और 2 में x का मान, तो भी सेम ही आंसर आता, 19/5 ही आता। लेकिन 3 में रखना हमारे लिए आसान था, इसलिए हम रखे वहाँ पर। ठीक है। आपको लास्ट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। आसान था बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। चलिए एक और समीकरण हम ट्राई करते हैं। आइए, यह हमारे पास एक समीकरण है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक। अब आप देखिए इसमें कि सबसे छोटा गुणांक किसका है, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक 3। तो सबसे छोटा गुणांक कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से आप x का मान निकालिए, वो आसान होगा हमारे लिए। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, ये बट्टा में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 है हमारे पास कि x + 2y बराबर 7, ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 7 प्लस का 2y उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 2y। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 3, नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इस समीकरण का जो मान है ये x बराबर 7 माइनस 2y, उसको उठा करके कहाँ पर रखेंगे, 2 में। क्योंकि हम 1 से निकाले हैं तो 1 में रखने से कोई फ़र्क नहीं होगा, वही चीज़ फिर से हमको मिल जाएगा सॉल्व करने से। इसलिए जो बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं किए हैं, उसमें जा कर के x का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हम 1 से निकाले हैं, इसलिए 2 में रखना ही पड़ेगा। ठीक। तो 2 और x का मान क्या है ऊपर में, 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2y, और प्लस का 3y तो रहेगा ही, बराबर में 2 रहेगा ही। यहाँ पर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4y, अब प्लस का ये हो जाएगा 3 बराबर में 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस का 4y प्लस का 3y, अलग अलग साइन है, मतलब घटेगा। 4y में से 3y गया तो 1y, साइन किसका, माइनस का। ये 2 तो रहेगा ही पहले से, प्लस का 14 उधर भेज दीजिए बराबर के उस पार, तो साइन बदलेगा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर 14 में से 2 को घटा देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, y बराबर में केवल 12 बचेगा। तो y का मान क्या निकला, 12। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, नए वाले समीकरण जो बनाए हुए थे, तीसरा समीकरण, उसमें जा कर के रख देंगे, वो हमारे लिए आसान होगा। अगर हम समीकरण 1 या फिर 2 दोनों में से किसी में भी रख देंगे ना, तो भी x का मान वही आएगा। लेकिन सबसे आसान होगा नए वाले समीकरण में रखना। तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को उठा करके नए वाले समीकरण 3 में जा कर के रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 7 माइनस 2y।
तो x बराबर 7 माइनस 2, y के जगह पे क्या रखेंगे हम 12 रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। अगर हम 24 में से 7 को घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 17। तो यही हो जाएगा हमारा किसका मान, तो x का मान हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि अतः x बराबर माइनस का 17 और y बराबर में 12। यह आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। ठीक, इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि आप बना सकते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को। जहाँ से आपको छोटा गुणांक लगे वहीं से एक नया समीकरण बना देना है, उसको उठा करके जो बचा हुआ रहेगा उसमें जा करके शिफ्ट कर देना है। ठीक, मैं आपको ये समीकरण HW में दे रहा हूँ, आपको बना करके कमेंट में आपको x और y का मान बताना है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर x और y का मान कमेंट बॉक्स में निकाल करके आप आंसर देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।